हरिमोहन पहले एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते थे, पर अब उम्र के साथ साथ उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। अब उनकी उम्मीद बस अपने बीए पास बेटे रवि से है। हरिमोहन कई बार अपने बेटे रवि को नौकरी करने के लिए कहते हैं, पर रवि सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में समय गंवा देता है। इसीलिए हर समय उसके पिता और उसमें किसी न किसी बात को लेकर बहस चलती रहती है। घर में थोड़ा बहुत रवि की माँ सिलाई का काम करके पैसे कमा लेती हैं और थोड़ी बहुत पिता ने गांव की जमीन किराए पर दी हुई है, तो उसका पैसा आ जाता है, तो घर का खर्चा निकल जाता है। इसीलिए रवि के पिता उसे बार बार सुनाते रहते हैं। माँ साबुन देना, यहाँ साबुन खत्म हो गया है। दे रही हूँ बेटा, रुक। ला इधर दे ये साबुन की चक्की। रोजाना इतने महंगे महंगे साबुन शैम्पू से रगड़ रगड़ कर तो ऐसे नहाता है जैसे कोयले की खान में मेहनत करके आया हो। नहा धोकर चौराहे पर उस नमक हराम बिल्लू के साथ चाय की चुस्कियां ही तो भरनी है। माँ दो साबुन, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। बेटा ये साबुन मेरी कमाई का है, पहले कुछ कमा कर ला, तभी ये महंगे खर्चे इस घर में होंगे, समझा। नहा ले अब ऐसे ही, निठल्ला कहीं का। पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी है जो ऐसा नालायक बेटा मिला है। उस रामलाल को देख, उसका बेटा 12,000 की नौकरी कर रहा है। हाँ हाँ देखना, वो दिन भी दूर नहीं जिसे तुम निठल्ला कह रहे हो। मेरे नाम के पर्चे पूरे शहर में ना छपे तो मेरा नाम भी रवि नहीं। जाओ नहा लो ये साबुन मल मल कर और सूंघते रहना खुशबू। बताओ, साबुन भी नहीं लगाने दिया। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी ने मेरी अहमियत पता चलेगी। अरे रवि, नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, अब मैं नौकरी ढूंढकर ही इस घर में नाश्ता करूंगा। जाने दे आशा, ये नौटंकी बाज है। इसकी ये नौटंकी इसके दोस्तों में ही चलती है। तुम हर समय मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हो। बेचारा कुछ खाए पिए बिना ही चला गया, मेरा बच्चा। इधर रवि की माँ उसकी चिंता में थी कि वो भूखा प्यासा घर से चला गया, पर रवि तो गर्मा गर्म समोसे का मजा ले रहा था। अरे बताएगा भी यार, क्या हुआ है? जब से आया तब से पूछ रहा हूँ। पहले मुझे समोसा तो खाने दे, घर पर पिताजी की डांट खाकर आया हूँ। यहाँ तो मेरा दिमाग खा रहा है। एक काम कर, मुझे कुछ भी करके कोई भी नौकरी दिलवा दे। मैं ये ताने सुन सुनकर तंग आ गया हूँ यार। मैं डिसाइड करके आया हूँ, अब मैं घर तभी जाऊंगा जब मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। बस बहुत हो चुका, अब ये गरीबी के दिन मेरे से नहीं काटे जाएंगे। मैं भी ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो कुछ भी करके मुझे कोई भी काम नौकरी दिलवा दे यार। एक नौकरी तो है पर उसमें गड़बड़ है, पर सुना है पैसे अच्छे मिलेंगे। अरे गड़बड़ तो मेरी जिंदगी में चल रही है यार। अच्छे पैसे पाने के लिए मैं कोई भी नौकरी करने को तैयार हूँ। तू बता तो नौकरी क्या है? यार पहले तू बोल कि तू थप्पड़ नहीं मारेगा यार। अगर तू अब नहीं बोला ना तो जरूर मार दूंगा। रुक रुक बताता हूँ यार। कुछ नहीं करना, तुझे लड़की बनना पड़ेगा, क्योंकि वो नौकरी सिर्फ लड़कियों के लिए है और एक लड़की की जगह खाली है। अबे साले, मैं लड़की बनूंगा है? तूने मुझे समझ क्या रखा है बे? देख, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे थप्पड़ मत मारना यार। इतने कम समय में तुझे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। सारा दिन ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं नौकरी का नंबर आता है। वो मोहन पिछले साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी। अब अगर मैंने तुझे कुछ बता दिया, तुझे सही लगे तो इस नौकरी के लिए तू जा सकता है। बड़ी नाटक कंपनी है, अच्छे अच्छे नाटक करवाती है। वहाँ पर एक बड़ा नाटक होने वाला है जिसमें एक सुंदर लड़की की जरूरत है, और तू तो वैसे भी एक्टिंग करने का शौकीन है। मुझे पता है तू ये रोल अच्छे से कर लेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्लू की बात सुनकर रवि सोच में पड़ जाता है कि उसे वाकई में नौकरी चाहिए थी, तो वो लड़की बनकर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर रवि लड़कियों की वेशभूषा पहनकर नाटक कंपनी के मालिक से मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम रवीना है। रवीना, बड़ा ही सुंदर नाम है। जैसा सुंदर नाम वैसा ही सुंदर रूप। ठीक है, तुम हमारी नाटक कंपनी से जुड़ सकती हो। हमारा नया नाटक ड्रीम गर्ल आने वाला है। तुम उसमें ड्रीम गर्ल का रोल निभाओगी, और मुझे देखो किसी भी शिकायत का मौका न मिले, ठीक है ना रवीना? जी जी, मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे लड़की की एक्टिंग करते हुए बहुत साल हो गए हैं। लड़की की एक्टिंग करते हुए मतलब? अरे मतलब रजनीकांत जी, चिंता मत करो, रवीना को नाटक में लीड रोल की एक्टिंग करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कल से काम पर आ जाना है और थोड़ा और सुंदर बनकर आना। जी जी, मैं और सुंदर बनकर आऊंगी। अच्छा, हम चलते हैं। रवि लड़की के रूप में थोड़ा घबरा रहा था। अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। अरे देखकर चलो, अभी सारा सामान मेरे हाथ से गिर जाता। सर, ये आपकी ड्रीम गर्ल का नाटक का सारा कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी आप अपनी लीड एक्ट्रेस को दे दो। रितिका, तुम सही समय पर आई हो। ये रवीना है, हमारे नाटक की लीड एक्ट्रेस। अच्छा, तो ये है। ओके, टाइम पर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, बाकी काम भी देखने हैं। रवि बिल्लू के साथ बाहर आ जाता है और एक लंबी ठंडी सांस लेता है।
क्या हो गया है? तू किस सोच में पड़ गया? यार बिल्लू, रितिका कितनी सुंदर है ना, पर वो रजनीकांत मुझे कितनी गंदी नजरों से देख रहा था। उसे तो शर्म नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी उम्र का मुझ पर लाइन मार रहा था। यार मेरा तो रितिका पर दिल आ गया यार, वो बहुत सुंदर है। अबे ओ, सपनों की दुनिया से बाहर आ। इस समय तू रजनीकांत के सामने एक लड़की है। अगर तेरी सच्चाई उन्हें पता चल गई तो इस नौकरी से तो तू हाथ धो बैठेगा। ड्रीम गर्ल बनने के चक्कर में सपनों की दुनिया में खो गया है। कल से तुझे काम करना है, तभी पैसे आएंगे। अगले दिन से रवि प्रैक्टिस के लिए कंपनी में जाने लगा। रवि रवीना बनकर स्टेज पर एक्टिंग करता तो रजनीकांत उसकी तारीफ के पुल बांध देता। क्या बात है रवीना, तुमने तो मेरा दिल ही ले लिया। तुमने तो ड्रीम गर्ल में जान डाल दी। बहुत बढ़िया। वैसे आज रात क्या कर रही हो? मुझे माँ को अस्पताल लेकर जाना है। माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे तो तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों आई हो? जाओ तुम पहले माताजी को अस्पताल लेकर जाओ। जाओ जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ। हैं, हम कल रात को मिलेंगे। हैं, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। चल बिल्लू। रोजाना ही रवि को रवीना बनकर नाटक कंपनी में जाना पड़ता था। धीरे धीरे वो परेशान होने लगा क्योंकि रजनीकांत उसे बहुत तंग करता था। रवि कोई न कोई बहाना करके उससे पीछा छुड़ा लेता था। 1 महीना हो गया था। रवि को पहली तनख्वाह मिली। उसके नाटक का पहला भाग बहुत अच्छा हो गया। अब दूसरे भाग की तैयारी करनी थी। क्या बात है बेटा, 15,000 रुपए? तूने तो कमाल कर दिया। वैसे तू कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है और कौन सी पोस्ट पर है? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियों से क्या मतलब है? पहले कहते थे कमाता नहीं हूँ, अब कमा कर लाया हूँ तो 10 सवाल कर रहे हो। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो? तुम्हारे हाथ में उसने सारी तनख्वाह रख दी, फिर भी उसकी जान के दुश्मन बने रहते हो। बेटा, मैंने तेरे लिए कटहल की सब्जी और पराठे बनाए हैं। और इसी तरह कुछ महीने बीत गए और ड्रीम गर्ल नाटक का दूसरा भाग बन गया। स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए रवि रवीना के रूप में रोल निभा रहा था। सबको उसका रोल बहुत पसंद आ रहा था। सब तालियां बजा रहे थे। तभी रवि देखता है कि उसके माता पिता भी ये नाटक देखने के लिए आए हुए हैं और वहीं पब्लिक के बीच में बैठे हैं। रवि घबरा जाता है और घबराहट में उसका विग नीचे गिर जाता है। ऑडियंस हंसने लगती है। अरे भाई, ये तो लड़की के रूप में लड़का निकला। ये तो ड्रीम गर्ल लड़की से लड़का बन गई है। अरे भाई, ये सब क्या है? लड़की कहाँ है? ये तो लड़का है, लड़का। अरे पर्दा गिराओ, इसने हमें धोखा दिया है। ये लड़की बनकर इतने समय से हमें धोखा दे रहा था। हाँ मैं लड़का हूँ, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत थी। अपने पिता को खून पसीने से मेहनत करते देख मेरा भी मन करता था कि मैं भी पैसे कमाऊं, अपने माँ बाप को सुख की 2 रोटी दे सकूं। पिताजी मुझे माफ कर दो। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, पर मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। ये यहाँ सब लोग जानते हैं। तो क्या हुआ अगर मुझे लड़की बनना पड़ा? कम से कम मैं अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी तो ला सका। मेरा बच्चा, मेरा लाल, और उसे तंग करो। हर समय उसको ताने देते रहते थे। देखा वो तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम्हें खुश रखने के लिए वो नाटक में लड़की बनने को भी तैयार हो गया। तू ठीक कह रही थी आशा, मैं गलत था। मेरा बच्चा तो सच में बहुत लायक है। 1 सेकेंड, क्या आप सबको ये ड्रीम गर्ल पसंद नहीं आई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ये ड्रीम गर्ल दोबारा नहीं चाहिए? हाँ हाँ, हमें यही ड्रीम गर्ल चाहिए। ये बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। हमें यही ड्रीम गर्ल चाहिए। रितिका, तुम मेरे लिए। हाँ रवि, मैं तुम्हारी सच्चाई पहले से जानती हूँ। मैंने तुम्हें ग्रीन रूम में तैयार होते हुए देख लिया था और बिल्लू के साथ तुम्हारी सारी बातचीत सुन ली थी। मैं जानती थी, पर मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहती थी। फूटी किस्मत मेरी, ड्रीम गर्ल तो गई। रवि और रितिका एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रवि के माता पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो नाटक ड्रीम गर्ल पब्लिक को बहुत पसंद आया। रवि ने उस नाटक से बहुत पैसे कमाए और उसके बाद रवि और रितिका ने शादी कर ली। रवि के पिता को भी समझ आ गया था कि उनका बेटा सचमुच हीरा है, जिसे पहचानने में उन्होंने गलती कर दी थी।